हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो आज है मेरा दूसरा दिन। वापस से रिवीजन चालू करेंगे और 135 दिन का जो चैलेंज लिया है उसमें देखते हैं कहाँ तक प्रोग्रेस होती है। तो आज पढ़ा है डिज़ाइन ऑफ कॉलम। कल जो वीडियो बनाई थी यार वो 40-45 मिनट की हो गई थी। मेरा पर्पज़ ये था कि 8 घंटे की सिटिंग हुई थी तो उसका कम से कम 10% तो टाइम लगेगा ही उनको रिवीजन करने का। उसका 10% कुछ 8-9 मिनट होता है। इतनी वीडियो बनी थी तो ठीक है। अब आज सोचा कि मेरे दोस्त ने बोला थोड़ी कम टाइम की बनाओ। ठीक है भाई, वो भी ट्राई कर सकते हैं तो करते हैं। आज का टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ कॉलम, जो कि यूनी एक्सियल मतलब एक्सियल प्लस यूनी एक्सियल बेंडिंग जिसमें हो रही है। एक्सियल वाला अपन ने पूरा वाला देख लिया है, ठीक है। अब इसमें यूनी एक्सियल बेंडिंग हो रही है, बाई एक्सियल वाली नहीं, अभी यूनी एक्सियल देख रहे हैं अपन। तो यार इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। टेक्निकली क्या होता है वो सोम वोम की पूरी मेथड लगा के सब कुछ करके डिटेल में बहुत सारी बातें इसमें। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमको ये पता चला कि यार ये एनालिसिस बहुत टफ होता है। तो उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने हमको कुछ बातें बताई हैं, ठीक है। वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से बातें ये हैं कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो इंटरेक्शन कर्व की मदद से। इंटरेक्शन कर्व क्या होता है? एक कर्व है जो इंटरेक्शन बता रहा है हमें लोड और मोमेंट के टर्म्स में। कुछ इस टाइप का दिखता है कर्व। ये ऐसी बहुत सारी लाइंस बनती हैं, लाइंस तो नहीं है, कर्व बनता है जिसमें 0.02 0.03 ऐसे ऐसे करके वैल्यूज़ बढ़ती रहती हैं। और इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज ऑफ स्टील बाय एफ सी के, ठीक है। तो यूनी एक्सियल की इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन यही होती है कि हमको बहुत हद तक पता रहता है डायमेंशन क्या है, हमें बी और डी पता रहता है, ठीक है। हमें बस एरिया ऑफ स्टील ही लगभग इसमें पता करना रहता है। और हमें अल्टीमेट लोड पता चल जाएगा, हम फैक्टर लोड निकाल लेंगे। हमें मूवमेंट पता चल जाएगा क्योंकि हमको ऑब्वियसली पता है कि यूनी एक्सियल, पता ही है ना भाई कि एक्सियल लोड लग रहा है और यूनी एक्सियल बेंडिंग मूवमेंट है, तो हमें ये दोनों चीज़ें पता ही होंगी। हमें क्रॉस सेक्शन पता है, तो जब हमें ये चार चीज़ें पता है तो हम उससे पहला पी यू अल्टीमेट लोड फैक्टर्ड वाला, एफ सी के, बी डी, हमें कंक्रीट पता होगा, हमें क्रॉस सेक्शन पता है, हमने ये वैल्यू निकाल ली, हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली, हमें मोमेंट पता है, हमें एफ सी के बी डी स्क्वायर पता है, हमने ये भी निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे हर इंटरेक्शन कर्व का एक चार्ट नंबर होता है, ठीक है। वो चार्ट नंबर हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। तो ये चार्ट नंबर पता करने के लिए जो इफ़ेक्टिव कवर होता है बाय टोटल डेप्थ एंड एफ वाई, ये दोनों वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है हमारा चार्ट नंबर, ठीक है। जब हमने इफ़ेक्टिव डेप्थ बाय टोटल डेप्थ एंड एफ वाई ये पता कर लिया, यहाँ से हमें मिलेगा चार्ट नंबर। चार्ट नंबर अब इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये रिवीजन चल रहा है, कॉन्सेप्ट पता होंगे, नहीं पता तो भाई पूरा पढ़ना, रट के कुछ नहीं होगा। चार्ट नंबर मिलेगा। चार्ट नंबर जैसे ही हमको मिल गया उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये वाली, ये दोनों, ये वाली और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जब ये चार्ट नंबर हमको पता चल गया और हमने ये वैल्यू, जैसे मान लो इधर की ये कुछ वैल्यू आई, ठीक है, इसकी यहाँ पे कुछ वैल्यू आई, वो यहाँ पे इंटरेक्ट करी, तो ये वाला जो कर्व बनेगा वो किसी दो के बीच में रहेगा। उन दो के बीच में आप अंदाजे से इंटरपोलेट करो, जो भी करो, लेकिन आपको अंदाजे से पता चल जाएगा वैल्यू कितनी आ रही है। तो 0.036 मान लो आपकी वैल्यू आई, तो आपको क्या पता चल गया? ये क्या है? ये क्या है? ये है अपना परसेंटेज स्टील बाय एफ सी के। तो मतलब 0.036 इज इक्वल टू परसेंटेज स्टील बाय एफ सी के। एफ सी के आपको पता है, तो बेसिकली आपको यहाँ से परसेंटेज ऑफ स्टील मिल जाएगा। हमें प्रोविज़न से ये पता रखना चाहिए कि मिनिमम स्टील हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 0.8% और मैक्सिमम 4%। तो ये जो परसेंटेज स्टील है ये इसके बीच में ही रेंज में लाया करना चाहिए। जैसे हमें परसेंटेज स्टील पता चला, परसेंटेज है किस चीज़ का परसेंटेज है, तो टोटल क्रॉस सेक्शन का परसेंटेज होगा। टोटल क्रॉस सेक्शन का जो भी ये परसेंटेज होगा
उससे हमें कुछ स्टील की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि एरिया ऑफ स्टील अपने को कुछ मिल जाएगा, कुछ वैल्यू ऑफ mm²। और फिर हम इसको नंबर इनटू डायामीटर के कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। यूजुअली हम 4 का कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं, या कुछ भी बन सकता है, मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए कि यहाँ पे अपन ने 4 दे दिए, फिर यहाँ पे कुछ छोटे छोटे दे दिए है, कुछ भी कर दिया, ठीक है। इसके वॉलेट नहीं होने चाहिए प्रोविजंस जो हमने अभी पहले पढ़े थे। खैर इसमें कुछ ऐसा प्रोविज़न है भी नहीं। एरिया ऑफ स्टील निकला, एरिया ऑफ स्टील निकाल के अपना काम ख़त्म हुआ। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम डिज़ाइन करेंगे लेटरल टाइज। लेटरल टाइज की जब डिज़ाइन करेंगे तो लेटरल टाइज की डिज़ाइन में हम सिर्फ डायामीटर दे सकते हैं इसका, और हम उसकी स्पेसिंग दे सकते हैं। कल भी मैं इसको भूल रहा था, आज भी शायद भूल रहा हूँ, लेट मी रिकॉल अगर मेरे को याद है। तो इसका अगर हम IS 456 का कोड देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डायामीटर मेन वाली, उसमें भी मैक्सिमम बाय 4 पहला, या तो 6 mm, और एक 8 mm वाला प्रोविज़न आ जाता है अगर हम डक्टाइल डिटेलिंग वाला यूज़ कर रहे हैं। तो मैं वो भूल भी गया, 13920 है शायद, ठीक है वो हो गया। इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है, और जो स्पेसिंग का क्राइटेरिया है, स्पेसिंग का क्राइटेरिया सबसे पहले लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो कि B होता है, दूसरा 16 टाइम्स दी डायामीटर मेन, लेकिन यहाँ मैक्सिमम ले लिया है, मतलब रटने का तरीका तो मैंने यही रखा है कि यहाँ मिनिमम होगी, या किसी भी हालत में 300 mm से तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैक्सिमम लिया था इसलिए दोनों का मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम लिया इसलिए तीनों का मिनिमम। यहाँ पे आपकी ख़त्म हो गई। मतलब अगर कम शब्दों में बोला जाए तो सबसे पहले तुम्हें पता करना पड़ेगा चार्ट नंबर तुम्हें पता चलेगा इफ़ेक्टिव डेप्थ अपॉन टोटल डेप्थ एंड FY के कॉम्बिनेशन से। पहली बात, जब तुम्हें चार्ट नंबर पता चल गया तो तुम PU FCK BD निकालोगे। तीसरा तुम निकालोगे MU अपॉन FCK BD², ये क्रॉस सेक्शन और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आपको पता ही होगा। इन दोनों की मदद से और इस चार्ट नंबर की वजह से हम जो इंटरेक्शन कर्व लेंगे, उस इंटरेक्शन कर्व में इसको मान लो अपन ने x बोल दिया, इसको अपन ने y बोल दिया, तो यहाँ की x वाली वैल्यू, यहाँ की y वाली वैल्यू अपन ने उठाई, यहाँ से अपन ने ये कर्व उठाया, यहाँ पे P/FC बोलता है। यहाँ पे जो P है ये परसेंटेज स्टील है, किसका परसेंटेज, क्रॉस सेक्शन का परसेंटेज। तो यहाँ से अपने को एरिया ऑफ स्टील मिल गया mm² में। यहाँ से अपन ने बस चेक कर लिया कि 0.8% एंड 4% के बीच में लाई करना चाहिए। अपन ने जैसी तीसरी स्टेप के बाद ये चौथी स्टेप कर दी और अपन ने यहाँ पे चेक लगा दिया। उसके बाद अपन डिज़ाइन करेंगे लेटरल टाइज, और लेटरल टाइज में अपन डायमीटर देंगे, अपन स्पेसिंग देंगे। डायमीटर और स्पेसिंग देने में वापस से मैं खुद इस बार देख नहीं रहा हूँ कॉपी में, कॉपी साइड कर दो। तो यहाँ पे दे रहे हैं अपन मेन वाला, इसमें भी मैक्सिमम बाय 4 या 6 mm। डक्टाइल डिटेलिंग यूज़ करेंगे तो 8 mm, लेकिन अभी नहीं, अब यहाँ मैक्सिमम है तो इन दोनों का मैक्सिमम। वैसी स्पेसिंग में अपन क्या करने वाले हैं, स्पेसिंग में अपन करने वाले हैं स्पेसिंग में 3 प्रोविज़न थे, ठीक है। तो सबसे पहले लीस्ट लेटरल डायमेंशन B, उसके बाद अपन करेंगे 16 टाइम्स ऑफ मेन वाली जो डायमीटर है, इसमें मिनिमम वाली, या तो फिर 300 mm से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ये करने के बाद यहाँ मिनिमम लिया था तो इन तीनों का मिनिमम, और ये अपनी डिज़ाइन हो गई ख़त्म, ठीक है। अब इसमें कुछ याद या समझने वाली बात, अंडरस्टैंडिंग वाली बात, इंटरेक्शन कर्व में जब अपना एक्सियल लोड है, ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये बेसिकली ये किसका टर्म है, ये लोड का टर्म है। ये बता रहा है मोमेंट, क्योंकि MU/FC के BD²। तो ये बेसिकली कर्व है जो
चार्ट नंबर कुछ एक्स एक्स होगा, ठीक है। तो ये मोमेंट और लोड के बीच का इंटरेक्शन बता रहा है। तो कोई भी वैल्यू का कॉम्बिनेशन जो उस कर्व के अंदर है वो हमको एक सेफ वैल्यू दे रही है, ठीक है। अब अगर हमारी वैल्यू यहाँ आ गई, इसका मतलब मोमेंट ज़ीरो है, मतलब ये सिर्फ एक्सियल लोडिंग का केस हो गया जिसको पी यू जेड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मोमेंट मैक्सिमम है तो इसको बैलेंस्ड बोल देंगे कि इस वाले लोड पे मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, और तो कुछ नहीं बोल सकते यार, यही है। बाकी तो फिर कहीं पे भी कोई भी वैल्यू ले लो, तुम अगर लोड, तुम्हारा लोड ज़्यादा है तो थोड़ा मूवमेंट कम होगा, तुम्हारा लोड कम हो गया तो तुम्हारा मूवमेंट थोड़ा बढ़ रहा है। वही वाली बात है ना, इनका इंटरेक्शन चल रहा है ऐसा कि ले दे के चीज़ें सही बैठ जा रही है। तो यहाँ से हो गया अपना प्रॉब्लम सॉल्व। दिस इज़ हाउ इट्स डन। अब मैं तो चाहता हूँ कि मैं सारा एक साथ कर दूँ, बट अब 10 से 11 मिनट का वीडियो बहुत होता है मेरे हिसाब से। तो थैंक यू गाइस। भाई मेरे को तो प्रोविज़न याद हो गए, लेटरल टाइज के तो दोनों याद हो गए हैं, बाकी कैसे करते हैं वो भी याद हो गया है। फिर मिलते हैं, टाटा।